Speak to now. ऐसे लोग जो सारी जिंदगी कोशिश करते रहते हैं पैसे के लिए, दौलतमंद होने के लिए, चीजों को हासिल करने के लिए, जिसके अच्छे कपड़े देखे उसके पीछे पड़ गए, शूज देखे उसके पीछे चले गए, गाड़ी देखी उसके पीछे भागना शुरू कर दिया। जो दौलत के पीछे भागते हैं, अपना नाम कमाने के पीछे भागते हैं, वो चीजें उनके आगे आगे और वो पीछे पीछे। लेकिन जो अच्छे कामों में तरक्की करता है, जो अच्छे कामों में दौलतमंद बनता है, खुदा आसमान से उसके लिए मुहैया करता है। हालेलुया। आज के एपिसोड में देखिए। सब कहिए आमीन। जितने लोग हमें शाइन स्टार टीवी पर देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, आप सबको खुशामदीद। क्राइस्ट होलीनेस चर्च की ये जिंदा दिल कलीसिया जोरदार तालियां बजाते हुए आपको वेलकम कहती है। मैं अपनी मिसेस की तरफ से और अपनी टीम के तमाम अराकीन की तरफ से आपको वेलकम कहता हूं। पास्टर इकबाल जो रहमत और इसी तरह हमारी टीम के तमाम खुदाम आपको वेलकम कहते हैं। और आज इंतहाई खुशी और शादमानी की बात है कि हम खुदाम के पाक में इसमें शामिल हुए हैं। आमीन। जोरदार तालियां बजाते हुए आप अपनी खुशी का इजहार कर सकते हैं। आज हम जिस मौजू पर सीखने वाले हैं, मैं मुख्तसरन कुछ बातें कलाम की आपके साथ बांटने वाला हूं। मसीही जिंदगी में यहां पर और बहुत सारे मामलात को हमें देखना है। मसीही जिंदगी में इसके साथ साथ के बहुत सारी बातों को हमें मलूज़े खातिर रखना होता है। बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। बहुत सी जिम्मेदारियों के साथ साथ हमारे फराइज और जिम्मेदारियों के साथ साथ हमें बहुत से मामलात में फहम और अदराक को हासिल करने की जरूरत है, अंडरस्टैंडिंग को पाने की जरूरत है। मसीही जिंदगी में यहाँ पे और बहुत से पहलू हैं। एक पहलू डिस्कस करना चाहता हूं और वो ये जो आज का मौजू भी है कि बी जनरस एंड विलिंग टू शेयर। सखावत करें, खुले दिल का मुजाहरा करें और दूसरों के साथ जो भी चीज खुदा आपको देता है उसको शेयर करें। फयाज दिली, जनरस दिल का मुजाहरा करना चाहिए। अगर हमारा दिल जनरस है, हमारा दिल सखावत करता है, हमारा दिल इस तरह का है कि हम देना पसंद करते हैं, जो चीजें खुदा में देता हम उसे बांटते हैं, विलिंग टू शेयर होते हैं, दूसरों से शेयर करते हैं, दूसरों से बांटते हैं, तो खुदा भी इससे क्या होता है, खुश होता है। पूरी दुनिया में लोग खैरात करना, चैरिटी करना, चीजों को बांटना पसंद करते हैं और ईमानदार इस बात की मिसाल कायम करते हैं पूरी दुनिया में कि दे डोंट लव द मटेरियल। मटेरियलिस्टिक नहीं होते वो चीजों से प्यार नहीं करते, इंसानों से प्यार करते। देयर हार्ट इज टू गिव। उनका जो दिल होता है वो देना होता है, खाली रिसीव करना नहीं होता। हम जिस सोसाइटी में हैं, पाकिस्तान में, हम जिस जगह पर हैं, यहां पर हम ज्यादातर रिसीव करना चाहते, हमारा गिविंग हार्ट नहीं होता, देना नहीं चाहते। हम हमेशा
लेना चाहते हैं, और जो कुछ हमारे पास होता है उस पर हमारी बड़ी कंट्रोलिंग पावर होती है, कंट्रोल करना चाहते हैं। दूसरों से हम चाहते हैं कि कोई हमारे साथ बहुत बड़ी बड़ी चीजें भी शेयर कर दे। मिसाल के तौर पर कोई मेरे लिए अपनी पंजारो शेयर करे, प्राडो शेयर कर दे, लेकिन जब मेरी बारी आए तो मैं बाइक भी शेयर करने के लिए तैयार हूं। हेलो, कोई मेरे लिए प्राडो शेयर करे, कोई मेरे लिए बड़ी बड़ी गाड़ियां जो हैं वो शेयर करे, लेकिन जब मेरी बारी आती है तो मैं बाइक भी शेयर ना करूं। क्यों? क्योंकि मेरा दिल इस तरह का है कि मैं दूसरों के साथ शेयर नहीं करता। जो बांटता है, जो देता है, जो दूसरों के साथ शेयर करता है, खुदा उसको और ब्लेस करता है। लेकिन जो दूसरों के साथ शेयर नहीं करता वो एक जगह पर ही रहते हैं और वो ठहरी हुई चीजें बदबूदार हो जाती हैं, वो चीजों में स्मेल आना शुरू हो जाती है और वो एक स्टैग्नेंट वाटर की तरह होते हैं, ठहरे हुए पानी की तरह। जो बहता पानी होता है, आबशार होती है, जो चश्मा होता है वो कितना फ्रेश होता है, वो कितना साफ होता है, लेकिन जो ठहरा हुआ पानी होता है, जो तालाब की सूरत में होता है, जो छप्पड़ की सूरत तैयार कर जाता है, उसमें स्मेल आती है। हेलो, समझ आ रहा है सबको? ठहरा हुआ पानी। कुछ लोगों के पास कोई चीज आ जाए वो उसको जाने नहीं देते, वो कभी किसी से शेयर नहीं करते। ऑलवेज लर्न टू शेयर समथिंग। देखिए मेरे साथ खुदा के कलाम में पहला तीमुथियुस है। तीमुथियुस के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 6वां बाब और उसकी 18वीं आयत। पहला तीमुथियुस उसका 6वां बाब और उसकी 18 आयत। यस, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता। और क्या करें? नेकी करें। आगे, और अच्छे कामों में दौलतमंद बने। यस, और यस, सब कहिए आमीन, सब कहिए आमीन। थैंक यू सो मच। ये जो हवाला पेश किया गया है पहला तीमुथियुस, जो लोग हमें टीवी पर देख रहे हैं आप जरूर कलाम में से देखिए। पहला तीमुथियुस 6वां बाब उसकी 18वीं आयत। जिस मौजू पर हम सीख रहे हैं वो मौजू है बी जनरस एंड विलिंग टू शेयर, यानी फयाज दिल हो जाएं और अपनी चीजें दूसरों के साथ बांटने के लिए भी आपको तैयार होना चाहिए। फयाज दिल हो, अपनी चीजों को दूसरों के साथ बांटिए। और हवाला एक बार फिर से मैं बताना चाहता हूं, पहला तीमुथियुस 6वां बाब उसकी 18वीं आयत। और नेकी करें। क्या करें? मेरे पीछे आपने दोहराना में चाहता हूं, कलीसिया एक्टिव रहे। और क्या करें? नेकी करें। बहुत सारे लोग नेकी करना नहीं चाहते, बल्कि दूसरों से चाहते हैं नेकी करें। अक्सर जब हम कहीं जा रहे होते, किसी स्टॉप पर रुके, तो लोग मुझे कोई भी भीख मांगने वाला आए, कोई भी किसी चीज की डिमांड करे, तो अक्सर गाड़ी में बैठे हुए लोग मुझे कहते, पादी साहब जरा दे दो। नेकी करनी तो है, लेकिन किससे करवानी? मुझसे करवानी। कुछ लोगों की आदत होती है कि मदद करनी किसी की, लेकिन किसी को क्या कर, खुद कुछ नहीं करते। तो ऐसे लोगों का ख्याल होता है कि इसके पास पैसे हैं, इसकी जेब से पैसे निकलकर दूसरे के पास चले जाए, खुद कुछ नहीं कर रहा। तो नेकी करनी है तो क्या करना है? खुद करनी है। क्या करनी है? खुद जो कुछ आपके पास है नेकी करें। कलाम की बात मैं बता रहा हूं, और नेकी करें। अब मैं इस पर वक्त नहीं लेना चाहता। नेकी क्या होती है आप सबको पता है कि नेकी क्या है, और उस शख्स से रिटर्न की ख्वाहिश नहीं रखनी चाहिए। हम जो कुछ करते हैं हम ये सोच रखते हैं कि ये मुझे रिटर्न करे। अगर मैंने किसी को कोई भी चीज दी है तो मुझे रिटर्न करे, तो ये तो नेकी ना हुई। नेकी तो ये है कि जो बेलोस हो, जिसमें कोई हमारा मफाद ना हो, जिसमें हमें इस बात की उम्मीद ना हो कि अगर मैंने इसको मिठाई दी है तो ये 4 डब्बे मुझे वापस करेगा, मैंने इसको कपड़े लेकर दिए तो ये अगले क्रिसमस पे 6 मुझे लेकर देगा। ये नेकी का है? ये तो सौदेबाजी है। ज्यादातर हम अपने रिश्ते में, हम अपने मामलात में सौदेबाजी की तरफ चलेंगे, ना कि
रियल स्पिरिट रखते हैं, सही रूह के साथ हम दूसरों की मदद नहीं करते। अगर किसी को पैसा दिया तो आज मैंने इसको दिया, कल को ये भी मुझे देगा, तो ये सोच नहीं होनी चाहिए। ये दूसरे शख्स के ऊपर है कि अगर हम किसी के साथ नेकी करते हैं तो बदले में वो भी हमारे साथ नेकी करे, ये एक अलग बात है। लेकिन मेरी सोच ये नहीं होनी चाहिए कि मैं इसकी मदद इसलिए करूं ताकि मेरी करे, ये बात नहीं होनी चाहिए। मुझे खुदा पर भरोसा होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। जब हम दूसरों के साथ नेकी करते हैं तो खुदा भी आसमान से हमें अजर देता है। देखिए क्या लिखा, वो हमें अजर हर एक चीज के लिए देता है। देखिए आगे क्या लिखा, और अच्छे कामों में दौलतमंद बने। कौन से कामों में दौलतमंद बनना है, वो यार बताए। कितने लोग दौलतमंद होना चाहते हैं? हाथ दिखाइए, हाथ दिखाइए। दौलतमंद, जिसके पास दौलत होती है। तो क्या लिखा है, किन कामों में दौलतमंद होना है? अच्छे कामों में, बुरे कामों में नहीं, अच्छे कामों में दौलतमंद बने। जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं, अगर हमारे पास 15 सूट मौजूद हैं, 20 सूट मौजूद हैं, हमारे पास शूज पेयर्स हैं, 10-10 शूजों के पेयर, इतने सारे शूज हैं, इतने सारे कपड़े हैं, इतने सारे स्कार्फ हैं, पता नहीं क्या कुछ है, और वो मल्टीपल चीजें मेरे पास मौजूद हैं, और क्यों ना मैं वो कपड़े किसी जरूरतमंद को दे दूं। आज जो चीजें मैं पहन रहा हूं वो क्यों ना किसी ऐसे शख्स के साथ शेयर कर दिया जाए जो कि जिसके पास मुझसे कम है, क्योंकि आपके खुदा ने ये फरमाया है कि मैं हर एक शख्स के लिए मुहैया करता हूं। और हम जो उसके लोग हैं, जब उस काम में शामिल होते हैं कि जिसमें खुदा दूसरों को मुहैया करता है, तो आप असल में उस कलाम की भी तकमील कर रहे होते हैं जो खुदा ने अपनी जात के लिए कहा है। हालेलुया। हम खुदा के मंसूबे को आगे लेकर चल रहे होते हैं दूसरों की मदद करने से। सो इसलिए जिसके पास 2 कुर्ते हैं, 2 सूट हैं, जरूर है कि वो दूसरों के साथ शेयर करने के लिए तैयार हो। और यहां पर मैं खड़े होकर आपके लिए नहीं बताना चाहता कि मैं और मेरी मिसेस किस तरह से शेयर करते हैं चीजों की, लेकिन सिर्फ इतना गवाही देना चाहता हूं कि हमने इस बात को सीखा है कि जब हम देते हैं तो खुदा आपके लिए और भी मुहैया करता है। हालेलुया। कभी भी पॉसेसिव, कब्जा करने वाली स्पिरिट के साथ हमें जिंदगी नहीं गुजारनी चाहिए। आने दो, जाना नहीं है, बस आने का रास्ता है, जाने का रास्ता नहीं है। बात समझ में आ गई? बहुत सारे लोग बस दमड़ी लेना चाहते हैं, वो चाहते हैं पैसा आ जाए बस और हम कुछ ना करें। वी डोंट वांट टू डू एनीथिंग। और होता क्या है, आप यकीन माने, ऐसे लोग जो सारी जिंदगी कोशिश करते रहते हैं पैसे के लिए, दौलतमंद होने के लिए, चीजों को हासिल करने के लिए, जिसके अच्छे कपड़े देखे उसके पीछे पड़ गए, शूज देखे उसके पीछे चले गए, गाड़ी देखी उसके पीछे भागना शुरू कर दिया। जो दौलत के पीछे भागते हैं, अपना नाम कमाने के पीछे भागते हैं, वो चीजें उनके आगे आगे और वो पीछे पीछे। लेकिन जो अच्छे कामों में तरक्की करता है, जो अच्छे कामों में दौलतमंद बनता है, खुदा आसमान से उसके लिए मुहैया करता है। हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, आज की सुबह में आपको इनकरेज करना चाहता हूं, अच्छे कामों में हम दौलतमंद बन जाएं। पैसा अगर किसी के पास है तो 2 दिन के अंदर, 1 दिन के अंदर उससे जाता रहता है, लेकिन अच्छे काम हमेशा हमारे लिए अजर को कायम रखते हैं, वो हमारे लिए रिवॉर्ड रखते हैं। अगर मैंने किसी के साथ नेकी की है तो ना सिर्फ के खुदा मुझे उसका अजर देता है, बाद औक़ात इंसान भी उसके लिए रिप्लाई करता है आपको। तो नेकियां की हो तो याद आती हैं और काम भी आती हैं। सबके यहाँ आमीन। अक्सर आपने सुना होगा कि मेरे पता नहीं किस दौर की कोई नेकी काम आ गई, मेरे साथ उस बहन ने, उस भाई ने ये काम कर दिया। कभी ऐसा सुना है आपने? ऐसा होता है ना, नेकी की हुई काम आती है।
اور برائیاں کی ہوئی، دوسروں کی پکڑیاں اچھالنا، دوسروں کی بےعزتی کرنا، دوسروں کو ڈاؤن کرنا کبھی کام نہیں آتا، بلکہ شرمندگی کی طرف لے کر جاتا۔ تو خدا کا کلام ہمیشہ سچا اور برحق ہے۔ جب ہم کلام کے مطابق چلیں گے تو اس کے مطابق ہمیں خوشی ملے گی، اس کے مطابق ہمیں اچھے دن دیکھنا نصیب ہوں گے، اچھے دن دیکھنے کے لیے خدا ہمیں ممکن کرے گا۔ آگے کیا لکھا ہے؟ اور سخاوت پر تیار۔ سخاوت کیا ہوتی ہے؟ اور سخاوت پر تیار۔ اب یہ اردو کا سخت تھوڑا سا مشکل لفظ ہے، میں نے کہا پوچھ لوں، سخاوت کسے کہتے ہیں؟ سخی ہونا، یعنی کھلے دل کا ہونا۔ کیسا ہونا؟ کھلے دل کا ہونا۔ شاہ خرچ ہونا اور کھلے دل کا ہونا دو الگ باتیں۔ شاہ خرچ جو ہوتے ہیں نا، وہ اپنا آپ دکھانے کے لیے، اپنی ذات کو دکھانے کے لیے ہر جگہ پر شاہ خرچی کر دیں، جہاں پر ضرورت نہیں ہے وہاں پر بھی لگا دیں، وہ شاہ خرچی ہوتی ہے۔ سخاوت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو دیکھا کہ یہاں پر ضرورت ہے اور یہ بھائی یا بہن اسے کسی چیز کی ضرورت ہے، تو آپ ولنگ ہوتے ہیں کہ میرے پاس اگر کچھ پیسے ہیں، میرے پاس اگر یہ کپڑے ہیں، میرے پاس یہ شوز ہیں، میرے پاس جو بھی چیز ہے، اگر میں اس کو دے دوں گا تو اس کا اچھا دن گزرے گا، اس کے لیے فلاں ایونٹ صحیح ہو جائے گا۔ آپ اس کے لیے سخاوت کرتے ہیں۔ اگر زلزلہ آتا ہے، کچھ پرابلمز ہوتی ہیں، ہم لوگ انٹیریئر سندھ میں جاتے ہیں یا کسی بھی ایریا میں ضرورت پوری کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو ہم جب ڈونیشنز دیتے ہیں، جب ہم چیریٹی دیتے ہیں، تو اس کے لیے کلام میں کیا لکھا ہوا ہے؟ یہاں پر سخاوت کے لیے کیا رہے؟ تیار ہو جاؤ، سخاوت کر۔ اور ہم جب لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سندھ میں جانا ہے، اپنے کپڑے لے کر آئیں، شوز لے کر آئیں، مالی طور پر اس میں شامل ہوں، تو میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے کلیسیا کے لوگ بڑے جوش اور بہت ولولہ کے ساتھ اس میں شامل ہوتے ہیں۔ اپنے لیے زوردار تالیاں بجائیں، زوردار تالیاں بجائیے اپنے لیے۔ پوری دنیا میں سالویشن آرمی ایک ایسی مشن ہے جو فیمس ہے کہ وہ کلیسیاؤں سے، چرچی سے سخاوت، یعنی ان سے امداد لے کر، ان سے ہدیے جمع کر کے بہت سے غریب لوگوں کی وہ مدد کرتے ہیں۔ اب بہت سارے ہمارے جو مسیحی ہیں پاکستانی، وہ یہ کہتے ہیں، جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ غریب لوگوں کی مدد کرتے ہیں، تو یہ دو گروپس ہیں۔ ایک گروپ وہ ہے جو دینے والا ہے، دوسرا گروپ جو ہے وہ غریب لوگ ہیں۔ تو زیادہ تر ہمارے لوگ آہی تو غریب والے پاسے، آہی دین والے پاسے نہیں ہیں۔ ہم تو غریب ہیں، ہم دینے والے نہیں۔ ہر شخص کچھ نہ کچھ دے سکتا ہے۔ تو اپنے آپ کو ہمیشہ غریب بنا کے لینے کی اس میں نہ رکھیں، بلکہ ہمیں دینا بھی ہے۔ ہاللیلویا! کیونکہ جو کوئی ریسیونگ ہینڈز میں رہتا ہے کہ مجھے ملتا رہے، آپ یقین مانیں وہ کلام کے مطابق نہیں چل رہا، وہ کلام کے مطابق نہیں چل رہا۔ جو دینا نہیں جانتا وہ ایماندار بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہی دے گا جس کو ایمان ہے، جس کے اندر ایمان ہے، جس کو خدا پر بھروسہ ہے۔ ورنہ جب کوئی آپ سے ہدیہ اٹھانے آتا ہے، جیب میں سے سب سے چھوٹا نوٹ نکالتے ہیں، جو اس بات کی علامت ہے کہ آپ میں ایمان کی کمی ہے۔ کیونکہ جو دینے کو نقصان سمجھتا ہے وہ کائے کا ایماندار ہو سکتا ہے؟ جو دینے کو اپنے لیے گھاٹا سمجھتا ہے وہ کس طرح ایماندار ہو سکتا ہے؟ لیکن جو خدا کے لیے دینا جانتا ہے وہ اس پر بھروسہ رکھتا ہے کہ جب میں خدا کے لیے دوں گا تو میرا خدا مجھے ریٹرن کرے گا۔ ہاللیلویا! جو دوسروں کی مدد کرنا جانتا ہے، کلام میں لکھا ہے کہ کرنیلیس کی سخاوت کو آسمان پر خدا نے یاد کیا۔ جب ہم دوسروں کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، دوسروں کے لیے کھانا کھلاتے ہیں، دوسروں کو، دوسروں کے بدن پر کپڑے پہناتے ہیں، جو غریب ہے اس کی مدد کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ آقا نے کیا کہا تھا؟ میں بھوکا تھا تم میرے پاس نہ آئے، میرے بدن پر کپڑے نہ تھے تم میرے پاس نہ آئے، میں قید میں تھا تم میرے پاس نہ آئے۔ میرے عزیز، جب ہم دوسروں کی مدد کرتے ہیں،
دوسروں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, چیریٹی کرتے ہیں, اچھے کاموں کا مظاہرہ کرتے ہیں, نیکی کرتے ہیں, تو آسمان کا خدا ہمارے لیے ضرور اجر کو جاری کرتا ہے. ہاللیلویہ. جب ہم گیونگ کرتے ہیں تو یہ بھی اس بات کا اعلان بھی کرتے ہیں کہ ہم پیسے سے پیار نہیں کرتے, ہم اپنے کپڑوں سے پیار نہیں کرتے, ہم اپنے شوزوں سے پیار نہیں کرتے, ہم مٹیریل سے پیار نہیں کرتے, ہم مادہ چیزوں سے پیار نہیں کرتے, بلکہ اے خدا ہم تیری ہی ذات سے پیار کرتے ہیں. ہاللیلویہ. اور تیرے بنائے ہوئے انسانوں کی کیئر کرتے ہیں. کیئرنگ ہارٹ ہونا چاہیے. سو آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ اور امداد پر مستعد ہوں, یعنی مدد کرنے پر ہر وقت تیار رہیں, دوسروں کی مدد کرنا چاہیں. اب ہمارے ہاں میں نے یہ دیکھا, ایک انار ہوتا ہے 100 بیمار ہوتے ہیں. اگر ہم کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو زیادہ تر مدد لینے والے نکلتے ہیں. کوئی یہ نہیں کہتا پادری صاحب کوئی بات نہیں, ہم دوسروں کی مدد کر دیتے ہیں. کیوں نہ ہم بجائے اس کے کہ مدد لینے کی بات کریں, ہم مدد کرنے والے ہو رہے ہیں. ہاللیلویہ, ہاللیلویہ. اور اگر کسی وقت میری مدد ہوتی ہے تو کم از کم مجھے یہ تیار رہنا چاہیے کہ میں دوسروں کی مدد کرنے کے لیے بھی تیار ہوں. یعنی یہ ایک مسیحی زندگی کا طرز عمل ہونا چاہیے کہ اگر میں کسی کے لیے باعث برکت بناؤں تو آپ کو دوسروں کے لیے باعث برکت ہونا چاہیے, نہ کہ آپ یا میں صرف ریسیو کرنے والے ہوں. 3 چیزیں کوئکلی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں کیوں دینے والا بننا چاہیے. جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ خدا کے لیے دینے والے ہوں, دوسروں کی بھی مدد کرنے والے ہوں, وہ اپنے ہاتھوں کو اوپر اٹھائیں اور زوردار تالی بجائیں خدا کے جلال کے لیے. زوردار تالی بجائیے گا. ہاللیلویہ. سب سے پہلی بات, ہمیں اس لیے دینے والا ہونا چاہیے کیونکہ ایسا کرنے سے ہم آسمان پر اپنے لیے خزانہ جمع کرتے ہیں. بلند آواز سے کیا, آسمان پر خزانہ جمع کرتے ہیں. ہمیں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ بینک میں ہمارے پاس پیسہ ہو, لیکن جب ہم نیکیاں کرتے ہیں, سخاوت کرتے ہیں, اچھے کام کرتے ہیں, تو ایک ایسا سٹور ہم تیار کرتے ہیں, ایک ایسی جگہ پر ہمارے لیے خزانہ تیار ہوتا ہے جو آسمان ہے. جب ہم نیکی کرتے ہیں, جب ہم سخاوت کرتے ہیں, جب ہم دوسروں کی مدد کرتے ہیں, تو آسمان پر ہمارے لیے خزانہ جمع ہوتا ہے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, کلام کی بات ہے. 19ویں آیت اسی باب میں سے, پہلا تموتھیوس 6 باب اور اس کی 19ویں آیت ہے. اور آئندہ کے لیے اپنے واسطے ایک اچھی بنیاد قائم کر رکھیں تاکہ حقیقی زندگی پر قبضہ کریں. سب کہیں آمین. کس پر قبضہ کریں؟ حقیقی زندگی پر. ہم دنیا کی چیزوں پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں, لیکن خدا کے کہہ رہے ہیں کہ جب ہم یہ ساری نیکیاں کرتے ہیں, سخاوت کے کام کرتے ہیں, چیریٹی کے کام کرتے ہیں, دوسروں کی مدد کرتے ہیں, دوسروں کے کام آتے ہیں, اس کا فائدہ یہ ہے کہ آسمان پر خزانہ جمع ہوتا ہے اور ہم اس آنے والی زندگی پر قبضہ کر سکتے ہیں. سو وہ لوگ جو دوسروں کی مدد کرتے اور نیکیاں کرنا جانتے ہیں, وہ آسمان پر اپنے لیے ایک اچھے اجر کی تیاری کر سکتے ہیں اور اچھا خزانہ آسمان پر تیار کرتے ہیں. سو یہ پہلی وجہ میں نے بتائی, ہمیں کیوں نیکیاں کرنی ہے. اس سے آسمان پر ہمارے لیے خزانہ جمع ہوتا ہے. جو دنیا میں بھی غریب ہی ہیں تو اتنے بھی جا کے غریب ہی ہیں. اوپر بھی خزانہ نہیں ہے, نہ دنیا میں خزانہ نہ اوپر خزانہ. اب دوسروں کی مدد کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ بہت مالدار ہوں. جو کچھ بھی ہے, جو کچھ بھی ہے, وہ دوسروں کے ساتھ کچھ نہ کچھ شیئر کریں, جو کچھ بھی. اور اپنے کسی چیز پر غرور نہ کریں, تکبر میں نہ آئیں کہ میرے پاس یہ ہے, کیونکہ اس لیے تو خدا ہم چاہتے ہیں دوسروں سے شیئر کریں تاکہ ہمیں یہ یاد رہے یہ میرا نہیں, یہ میرے خدا نے مجھے دیا ہے, سب کچھ اسی کا ہے. ہاللیلویہ. اس کے پیچھے یہ منطق ہے,
जब हम देते हैं तो हमें याद रहता है कि ये मेरा नहीं है बल्कि खुदा ने मुझे दिया है, ये खुदा की तरफ से है। दूसरी बात, मुझे इसलिए देने वाला होना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से मैं खुदावंद यीशु मसीह की शरीयत को पूरा करता हूं। गलतियों के नाम खत है, उसका 6वां बाब, उसकी दूसरी आयत आप नोट कर सकते हैं। गलतियों 6वां बाब, उसकी दूसरी आयत, यहां पर पौलुस फरमाते हैं कि एक दूसरे का भार उठाओ और इस तरह मसीह की शरीयत को क्या करो, पूरा करो। एक दूसरे के वजन को उठाओ, एक दूसरे के बोझ को उठाओ। अगर कोई शख्स जो है वो एक मन वजन उठा के जा रहा है, अगर मैं उसका 20 किलो वजन उठा लूं साथ में तो उसका आधा वजन कम हो जाएगा। सबके यहाँ आमीन। दूसरे लफ्जों में, अगर किसी के यहाँ बेटी की शादी है और उस भाई को 1 लाख रुपया दरकार है, अगर हम में से कोई शख्स उन्हें 20,000 देता है, कोई 10,000 देता है, तो इस तरह हम उनके बोझ को क्या कर रहे हैं, कम कर। अगर हम ईमानदार हैं, अगर हम मसीही हैं, अगर हम दूसरों के बोझ को हल्का करेंगे, एक दूसरे के भार को उठाएंगे, जैसे गलतियों 6वां बाब दूसरी आयत में लिखा है कि मसीह की शरीयत को, मसीह के कलाम को कैसे पूरा कर सकते हैं, जब हम दूसरों के साथ उनके वजन को उठाएंगे। खुद वजन नहीं बन जाएंगे। गौर से सुने, हेलो, सब हाथों को लहराए। खुद वजन नहीं बन जाएंगे बल्कि उनका वजन कम करें। ये मैं क्यों कह रहा हूं? बिलफर्ज अगर शादी पे जाते हैं, बहुत सारे रिश्तेदार वजन कम करने के बजाय खुद वजन बन जाते हैं। ओ जी सानू खाना नहीं मिला, लो जी मीटिंग कंज दी है, थोड़ा प्रोग्राम कंज दा है, वो मुसीबत डाल देते हैं मेजबान के ऊपर। फुफियां, ताइयां, चाचे, बाबे, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि अफसोस की बात यह है कि वो मदद करने के बजाय, भार कम करने के बजाय, बोझ हल्का करने के बजाय उल्टा बोझ बन जाते हैं। और वो आकर प्रोग्राम में क्या करते हैं, कमजोरियां निकाल देते हैं। बड़े आए, खाना देखो पहले पहुंच गया। शरीके, ये जो शरीके और ये सारी चीजें ये ऐसी हैं जो शायद इसका आगाज तो सही था कि आप एक दूसरे की मदद करते हैं, लेकिन आज इसका कोई और रुख इख्तियार कर चुका है। तो इसलिए मेरे अजीज, ये शरीके और इस तरह की चीजों से बाहर आए। वक्त बदल चुका है। एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे का इम्तिहान ना लें, बल्कि मसीह की शरीयत को पूरा करें, दुनियादारों को ना देखें। अगर हमारे मुआशरे में ऐसी चीजें हैं, खानदानों में ऐसी चीजें हैं भी, तो उसकी हौसला शिकनी करें। याद दिलाएं लोगों को, हम ईमानदार हैं, हम इन चीजों के मानने वाले नहीं हैं, हम इन चीजों को पीछे चलने वाले नहीं हैं। अगर कि मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा चचा, मेरी फूफो कोई भी है, हम उन रवायात के मुताबिक नहीं चलेंगे, बल्कि हम मसीह की शरीयत के मुताबिक चलेंगे। जो कोई भी ऐसा शख्स है जो जरूरतमंद है, मैं उसके साथ खड़ा होकर उसकी मदद करूंगा। हालेलुया। ना कि इम्तिहान लूंगा। लोग बढ़िया से बनाते हैं, देखो ये कमजोरी से इन्होंने प्रोग्राम दिया है, कमजोरी। तो जैसा बोएंगे वैसा ही, अगर मनफी चीजें बोएंगे तो वो पलट कर हमारी तरफ आएंगे। इवन साइंस भी कहती है कि एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन, एवरी एक्शन हैव द रिएक्शन। हर अमल का एक रद्द अमल होता है। सो इसलिए हमें नेकी करनी है और बदले में हमारे साथ भी खुदा नेकियों को लेकर आता है। हालेलुया। और अगर आपके लिए बुरा भी होता है तो भी नेकी करना कभी भी बंद ना करें, कभी भी बाज ना आए। कभी कभी दिल चाहता है कि अब मैं नेकी करना बंद कर दूं, मेरे लिए कभी कभी ये फीलिंग्स होती, लेकिन मैं आपको बताऊं, जो नेकी करना जानता है वो कभी भी नेकी करने से बाज नहीं आता। ये दूसरे शख्स की शख्सियत होती है कि वो कैसा है, लेकिन आप जब नेकी करते हैं तो आसमान से खुदा आपकी अजर को जारी करता है। हालेलुया। खुदा कभी भी अपने
अपने कलाम से पीछे नहीं हो सकता, वो अपने कलाम का लिहाज रखता है, और जो उसके कलाम पर चलते हैं खुदा उनके लिए भी बरकत को जारी करता है। आखिरी बात, पहली बात मैंने ये बताई क्यों हमें देने वाला होना है, क्योंकि आसमान पर हमारे लिए क्या है, कोई बताइए, आसमान पर हमारे लिए खजाने, आसमान पर क्या है हमारे लिए खजाना है, इसलिए नेकी करनी है। दूसरी बात, हमें इसलिए भी नेकी करनी है क्योंकि इससे हम क्या करते हैं, मसीह का, बताइए, मसीह की शरीयत को पूरा करते हैं। भार उठाने से, बोझ उठाने से, नेकियां करने से हम मसीह की शरीयत को पूरा करते हैं। तीसरी और आखिरी बात, हमें इसलिए देने वाला होना चाहिए, सखी दिल होना चाहिए, फियाद दिल होना चाहिए, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो फिर खुदा भी हमें मुसीबत से बचाता है। देखिए आखिरी हवाला है ज़बूर 48, ज़बूर 41 है, ज़बूर 48 यानी 41, उसकी पहली आयत कोई भी बुलंद आवाज के साथ तिलावत करें। ज़बूर 48 उसकी पहली आयत कोई भी बुलंद आवाज के साथ तिलावत करें। मुबारक है वो जो गरीब का ख्याल रखता है। यस, खुदावन मुसीबत के दिन उसे छुड़ाएगा। सब कहें आमीन। मुबारक है वो जो गरीब का ख्याल रखता है, खुदावन मुसीबत के दिनों से क्या करेगा, जो गरीब का ख्याल रखता है खुदा उसको क्या करेगा। ये मैं अपनी तरफ से कह रही हूं, कलाम में लिखा हुआ है। जब हम इस कलाम पर अमल करते हैं तो कौन अजर देगा, आसमान वाला अजर देगा, जिसका कलाम है वही हमें अजर देगा। मुबारक है वो जो गरीब के क्या करता है, गरीब का क्या करता है, ख्याल रखता है। क्या ख्याल रखता है, तो ये गरीब है इसको नहीं मिलना, ये ख्याल रखा हुआ दिन में, ये गरीब है मैंने इसका ख्याल नहीं, ये ख्याल रखते हैं। मुबारक है वो जो गरीब का ख्याल रखता है, यानी जो उसकी जरूरियात को पूरा करने के लिए अपने आप को पेश करता है। खुदा उन मुसीबत के दिन उसको क्या करेगा, मेरे अजीज, जो कुछ भी है वो दूसरों ऐसे लोगों को देखें जो जरूरतमंद हैं, जो गरीब हैं, जो आपसे भी ज्यादा मुश्किल में हैं। अगर आप उनके साथ कुछ शेयर करेंगे तो मेरे खुदा के कलाम में दर्ज है कि खुदा आपको मुसीबत में से क्या करेगा, छुड़ाएगा, वो मुसीबत में से आपको बाहर निकालेगा। क्योंकि जो दूसरे इंसानों के साथ, दूसरे बंदों के साथ, खुदा की बनाई हुई मखलूकात के साथ नेकी करते हैं, उनके साथ अच्छाई करते हैं, तो खुदा यकीनन उस नेकी और उस अच्छाई की वजह से आपके लिए भी, आपको हर किस्म की मुश्किल से, हर किस्म की मुसीबत से निकालने पर कादिर है। हालेलुया। सो कितनी अच्छी और खूबसूरत बात होगी कि हम ऐसी कलीसिया हों, हम ऐसे ईमानदार हों जो गिविंग करना जानते हैं। और इसके लिए छोटी छोटी प्रैक्टिस से इसका आगाज होता है, छोटी छोटी मश्क से इसका आगाज होता है। मिसाल के तौर पर आपके सामने दस्तरखान आता है, आप वो खाना दूसरों के आगे करें। शादी ब्याह पर जाते हैं तो पूरे बोल को आप ना खाली करें, पूरी बोटियां आप ना छाने, हर अच्छी चीज अपनी टेबल पर ना लाएं, दूसरों को भी मौका दें। कोई ऐसा शख्स है जो शायद शर्माने वाला है, शायद वो यूथ में है, नौजवान बच्ची है, बच्चा है, मे बी कि वो वहां पर सेल्फ सर्विस करते हुए शर्मा रहा है, उसकी मदद करें, नेकी करें दूसरों के लिए, प्रैक्टिस करें छोटी छोटी चीजों से। आपको आदत हो जाएगी, रिसीविंग नहीं, हलकान और सिर्फ अपने पेट को भरने की बात नहीं आएगी। मैंने देखा है कि लोग पूरा पूरा ट्रे खाली कर जाते, पूरा पूरा टेबल, ऐसे ऐसे समझदार लोग भी तो कहते हैं कि अगर आदमी को आजमाना हो खाने की टेबल पर या साथ में सफर करके, हेलो, तो अगर इस तरह हो कि सब कुछ मेरे पेट में जाए तो इसका मतलब ये होगा कि वो किस तरह दूसरों के साथ नेकी कर सकता है। ये तो एक वक्त में पता चल गया।
तो अब मुझे इस बात का यकीन है कि जितने लोगों ने कलाम सुने टीवी पर और यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं, जब वो किसी जगह पर जाएंगे, वो खाने की टेबल पर भी हैं तो दूसरों को मौका देंगे। हालेलुया। और अगर वो कुछ ले रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरी की पूरी चिकन कढ़ाई उन्होंने अपने प्लेट में डाल दी। क्यों? पता नहीं बचेगा कि नहीं। खुदा पर भरोसा रखें जिसने आज तक आपको पाला है, वो आपके लिए सब कुछ मुहैया करे। हम अपने अंदर ईमानदारों जैसे नेकियों को और अच्छाइयों को और चाल चलन को लेकर आ जाए। जैसा ईमानदारों को दिखाई देना चाहिए वैसे हमें होना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलेंगे पादरियां ना किया ना तो बैठे बैठे सब कुछ अच्छा मिल जाता है, पूरे टेबल पर बैठे उनके लिए सब कुछ अच्छा आ जाता है। नहीं, ऐसा तो नहीं है, शुरू से तो ऐसा नहीं। शुरू से जो मैंने प्रैक्टिस की वो ऐसे नहीं है। मैंने इंतजार करना सीखा, पीछे रहना सीखा, कई बार एक दो बार भूखा घर पे आ गया, कई वलीमा की दावतों से, शादियों से, क्योंकि वहां पर जो हालत देखी मुझे भूखा वापस आना पड़ा घर पे। लेकिन मैंने उस जंग में हिस्सा नहीं लिया कि बोटी छीनो और ये करो और वो करो, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा। आपको अपनी शख्सियत का ख्याल रखना है। आपको ये छोटी छोटी चीजों से प्रैक्टिस करनी है कि हम देने वाले हैं, हम गिविंग हार्ट रखते हैं, हम केयरिंग हार्ट रखते हैं, हमें दूसरों की परवाह है, हम दूसरों की केयर करना जानते हैं। मेरे अजीज, जब हम दूसरों की केयर करते हैं तो आसमान खुदा हमारे लिए खोल देता है। हालेलुया। मदर टेरेसा का नाम सुना? कितने लोगों ने नाम सुना मदर टेरेसा? ऊपर हाथ उठाएं। आपने मदर टेरेसा का नाम नहीं सुना? मदर टेरेसा का नाम सुने? इंडिया में मदर टेरेसा एक बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ी शख्सियत। एक बार वो किसी बिजनेसमैन के पास गई और उस बिजनेसमैन से कहा कि मेरे जो लोग हैं जिनकी मैं मदद करती हूं, मुझे उनके लिए हदिया दो, उनके लिए डोनेशन दो। वो बहुत मालदार, बहुत अमीर बिजनेसमैन था, लेकिन वो इतना तो कब्र वाला था, वो इतना अपने आप को टॉप पर समझने वाला शख्स था कि उसने ना देखा, पता नहीं क्या हुआ उसे। मदर टेरेसा ने जब आगे हाथ बढ़ाया हुआ था कि आप मेरे लिए ये डोनेशन दें, तो शख्स ने हकारत में, नफरत में सिस्टर मदर जो टेरेसा थी उसके हाथ पर थूक दिया। उसने हाथ पर थूक दिया, अंदाजा लगाए। और मदर टेरेसा ने, ये मशहूर वाकया, मदर टेरेसा ने उस हाथ को अपने कपड़ों के साथ साफ किया और दूसरा हाथ आगे कर दिया। उसने कहा देखो ये तो थूक जो है, ये नफरत जो है, ये मेरे लिए, ये आपने मेरे लिए की, अब मेरे बच्चों के लिए कुछ दो, अब कुछ मेरे बच्चों के लिए दो। और मेरे अजीज, वो जो शख्स था वो घुटनों पर हो गया, रोना शुरू हो गया। उसने कहा वाकई में अगर ये औरत दूसरों के लिए जज्बा ना रखती, दूसरों के लिए जीने का जज्बा ना रखती, दूसरों की मदद करने का जज्बा ना रखती, जिस तरह मैंने इसके हाथ पर थूक दिया है, ये आगे से मुझे भी सख्ती और गुस्से के साथ पता नहीं क्या कुछ कहते हुए चली जाती। लेकिन वो सब कुछ उसने अपने लिए सह लिया, लेकिन उस बच्चों की खातिर अब फिर से मेरे आगे उसने हाथ किया है। और उसने कहा अब मुझे पता चल गया ये वाकई दूसरों की मदद करना चाहती है, जिसने अपनी खुदी का इनकार किया है, जिसने अपने आप को पीछे किया है। और उसने ये कहा है कि मैं दूसरों की मदद हर कीमत पर करना चाहती हूँ। जिसने अपने आप को मार दिया है ये वाकई दूसरों की मदद करेगी। और ये कहानी में बताया जाता है उसने करोड़ों अरबों डॉलर का साइन बनाकर सिस्टर जो मदर टेरेसा थी उसको दे दिया। हालेलुया। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो आसमान से खुदा हमारे लिए मुहैया करता है। और जब हमारी सोच ही लेने की होती है तो फिर वहीं खड़े रहते हैं, सारी जिंदगी एक जगह पर रहती है। उस झूले की तरह
जो लगता तो ये है कि चल रहा है लेकिन होता है एक ही जगह पर। मैरी गो राउंड मैरी आपने सुना होगा, वो दरमियान में पोल होता है और उसके चारों तरफ झूले लगे होते हैं, हाथी, रीछ, डोली बनी होती है। कितने लोगों ने झूला लिया? कभी झूला लिया उसमें? कोई हाथी पे बैठा होता है, कोई घोड़े पे बैठा होता है, कोई डोली पे बैठा होता है, और वो झूला क्या हो रहा है? घूम रहा होता है। क्या झूला घूम रहा होता है कि नहीं घूम रहा होता? लेकिन होता कहां पर है? वो एक ही जगह पर होता है। वैसे लोग जो दूसरों की मदद नहीं करते, वो झूम तो रहे होते हैं, घूम तो रहे होते हैं, दिखाई तो देते हैं कि चल रहे हैं, लेकिन होते एक जगह पर। लेकिन जो दूसरों की मदद करते हैं, उनके लिए आसमान भी खुल जाता है, उनके लिए दुनिया के दरवाजे भी खुल जाते हैं, उनके लिए आसमान से अजर जारी हो जाता है। वो दिल में भी हमेशा मुतमीन रहते हैं और खुदा उनके लिए हमेशा से उनके खतों को, उनके स्टोर्स को ना सिर्फ के दुनिया में बल्कि आसमान पर भी उनके लिए हमेशा हमेशा जारी कर देता है। हालेलुया। आइए हम सब खड़े हो जाएं खुदा उनकी हजूरी में। आइए हम खड़े हो जाएं, खुदा उनकी शुक्रगुजारी करें कि खुदा हम तेरे कलाम के लिए शुक्रगुजार हैं, हम तेरे इन बातों के लिए शुक्रगुजार हैं। हम दूसरों के लिए जीना चाहते हैं, हम दूसरों की मदद करना चाहते हैं। मेरे पीछे की ये आसमानी बात, हम शुक्रगुजार हैं तेरे कलाम के लिए। ऐ खुदा, हम तेरे कलाम को कबूल करते हैं, हम अपने बदनों से तेरे नाम को चला देते हैं। हमारा चलना फिरना तुझे पसंद आए खुदा, हम नेकी करना चाहते हैं, हम दूसरों की मदद करना चाहते हैं। हमें तौफीक दे कि हम सखावत करें, हम नेकियां करें, दूसरों की मदद करें। खुदा तो मेरे लिए मुहैया कर खुदा, जिस तरह तूने बाप इब्राहिम को बरकत दी, बल्कि बायसे बरकत बनाया। ना सिर्फ कि वो खुद बाबरकत हुआ, बल्कि उसने दूसरों के लिए भी बरकत को जारी किया। बुलंदवास की है बाप, हम भी दूसरों के लिए बरकत का बायस हों, न सिर्फ के बरकत को अपने पास रखें, बल्कि वो दूसरों के साथ शेयर करें। ऐ खुदा, मेरी जिंदगी तुझे पसंद आए और तू आसमान से मेरे लिए अजर को जारी करे, और इसके साथ साथ ऐ खुदा मुझे नेक कामों में दौलतमंद बना दे। आसमान पर मेरे लिए खजाना जमा हो जाए। मुझे दुनिया की नहीं बल्कि तेरे कलाम के मुताबिक चलने की जरूरत है। खुदावन तेरा शुक्र हो, खुदावन यीशु के नाम में सबके आमीन।